राजनीति में 2 और 2 4 की गुंजाइश कम रहती है, जबकि 1 और 1 की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। जी हाँ, मैं बात करूंगा आयाराम और गयाराम पे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। इन दिनों गोवा सबसे हॉट है। वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की लंबी बीमारी की वजह से कांग्रेस ने जब उनको बदलने की मांग की, उस समय तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री को हटाने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि चूंकि उनकी बीमारी लंबी चलनी है, इसलिए नेतृत्व परिवर्तन करना होगा और उस पर मंथन भी चल रहा है। इस बीच कांग्रेस जो चुनाव के तुरंत बाद चूक गई थी सरकार बनाने से, उसने तुरंत दावा पेश करना शुरू कर दिया कि गोवा में हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। बीजेपी ने उसका जवाब कुछ यूँ दिया कि उसके 2 विधायकों को तोड़ा और जो उसका सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का दावा था उसको ख़त्म कर दिया। दोनों पार्टियाँ 14 और 14 सदस्यों के साथ बराबरी पे आ गई। अब जो है वहाँ पे जब कांग्रेस को झटका लगा तो अब बारी कांग्रेस की थी कि वो कैसे जवाब देती बीजेपी को। लिहाजा राजस्थान में उन्होंने जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस में शामिल करा करके इसका जवाब दिया है। जसवंत सिंह बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक है और इन दिनों वो अस्वस्थ चल रहे हैं। 2014 के चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला था, जिसको लेकर के नाराजगी उनकी बढ़ गई थी। मानवेंद्र सिंह उनके बेटे हैं और राजस्थान की राजनीति में अच्छा रसूख रखते हैं। 2004 में वो बाड़मेर जैसलमेर से सांसद चुने गए थे और इस समय शिव विधानसभा से विधायक हैं। लिहाजा उन्होंने जो कांग्रेस में पाला बदली की है, कांग्रेस की तरफ गए हैं, उसका कांग्रेस का 2 मकसद है। एक तो उनका और उनके पिता का राजस्थान में अच्छा जनाधार है, लिहाजा बीजेपी को झटका देना है। वहाँ जोधपुर संभाग में विधानसभा की लगभग 33 सीटें हैं और यदि नागौर की सीटों को भी जोड़ लें तो 43 सीटें हो जाती है। इस क्षेत्र में उनका अच्छा प्रभाव है, लिहाजा कांग्रेस जो है उनको शामिल करके बीजेपी को जवाब देने की कोशिश करेगी। मानवेंद्र सिंह बाड़मेर जैसलमेर से 2004 में सांसद चुने गए थे और इस समय वो शिव विधानसभा सीट से विधायक हैं। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, जिसमें जोधपुर संभाग में 33 सीटें पड़ती हैं, जबकि नागौर की भी 10 सीटें शामिल कर लें तो इनकी संख्या 43 हो जाती है। 200 में से 43 सीटों पे माना जाता है कि इस परिवार का, जसवंत सिंह और मानवेंद्र सिंह के परिवार का अच्छा वहाँ पे प्रभाव है। तो इस लिहाज से यदि 43 सीटों पे कांग्रेस बीजेपी को इनको बीजेपी से शामिल करा करके 43 सीटों पे इनका प्रभाव है और उसका उपयोग करती है, तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस की यही रणनीति है कि इनके माध्यम से जितना नुकसान हो सके उतना बीजेपी को कराया जाए। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।